53 कंट्री के लिए ओपन हुए हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, मलेशिया शामिल है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। जैसे कि भाई आपने देख ही लिया है थंबनेल, हम बात करेंगे रशिया के बारे में। रशिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग याद आ जाता है। ओके, तो भाई अभी जो मलेशिया में बैठे हैं मेरे भाई, बहुत से लोगों ने पूछा, बहुत से दोस्तों ने ये पूछा कि भाई हम मलेशिया से रशिया कैसे जाएंगे या मलेशिया से हम यूरोप कैसे जाएंगे। तो यूरोप के बारे में तो रुक के बात कर लेंगे, आज बात कर लेते हैं भाई सिर्फ और सिर्फ रशिया के बारे में। पहले सिर्फ और सिर्फ 3 में जाते थे, जैसे कि लेनिनग्राड हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया और फार डिस्ट्रिक्ट में। तो इन तीनों में आप जा सकते थे और कहीं नहीं जा सकते थे। अभी रशिया की सरकार ने किया हुआ है स्टार्ट कि आप पूरे रशिया में घूम सकते हो। रशिया को तो छोड़ो भाई, अभी तो आने वाले समय में और देखिए क्या क्या खुशखबरियाँ मिलती है आपको। आने वाले समय में और भी बहुत से आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलेगी कि भाई फलाने देश ने ओपन कर दिया, टिमकाने देश ने ओपन कर दिया, उसने कर दिया, इसने कर दिया। तो अभी आज जो हम बात करेंगे रशिया के बारे में, ये तो हो गई उन भाइयों के लिए जिनका टाइम वेस्ट नहीं करना है उनके लिए। और अभी हम बात करते हैं उन भाइयों के लिए जिन्होंने पूरी डिटेल से बात सुननी है, जिनके पास खुला डुला टाइम है भाई, जो मेरे करंट और प्रॉपर व्यूवर हैं। ठीक है, पूरे रशिया में 2 तरह का वीज़ा इशू हो रहा है, रीजनल और यूनिफाई। रीजनल होता है कि भाई आप किसी एक स्टेट में जा सकते हो। रीजनल मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल, जहाँ कोई और रीजन नहीं। रीजनल होता है कि किसी देश में, जैसे कि वहाँ पे कनाडा में है अलग अलग स्टेट हैं, इंडिया में स्टेट है, ऐसे रशिया में बोला जाता है रीजनल वीज़ाज। तो भाई आप एक स्टेट का ले सकते हो, 2 स्टेट का ले सकते हो। एज लाइक आपने यहाँ से मॉस्को का ले लिया तो आप मॉस्को ही रह सकते हो, उसके आगे पीछे नहीं जा सकते। और यूनिफाई होता है कि भाई अपने पूरे रशिया में घूम सकते हैं। जो रीजनल वीज़ा होता है वो 8 दिन के लिए होता है, 30 दिन के लिए होता है, और जो यूनिफाई वीज़ा होता है वो 60 दिन तक के लिए होता है। और इनके बारे में डिटेल आगे चल के बात करते हैं। आपने मलेशिया से वीज़ा कैसे अप्लाई करना, चलो ये तो आगे चल के बता देते हैं। पर अगर मान लीजिए आपने वीज़ा ले लिया, वीज़ा लेने के बाद अपने पहले वीज़ा अप्लाई कैसे करना वो भी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ है ना। तो भाई सबसे पहले आपने जब वीज़ा ले लिया तो भाई रशिया ने 29 अलग अलग एंट्री पॉइंट रखे हुए हैं। 29 इंक्लूड बॉर्डर, उसके जो मॉस्को का एयरपोर्ट हो गया, और दूसरे जो मंगोलिया के साथ लगते हैं, चाइना के बॉर्डर हैं, वो भी सारे के सारे ओपन किए हुए हैं। तो भाई आप वहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। पर ये जो एंट्री है आपको जुलाई के बाद मिलेगी। जुलाई से पहले आपको वो एंट्री नहीं दे रही है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का चक्कर है। आप वीज़ा लेके अभी रख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, पर आपको जो एंट्री मिलनी है वो जुलाई के बाद की मिलेगी। उससे पहले आपका कोई भी वीज़ा अप्रूवल नहीं होगा। वहाँ पे एंट्री के लिए सबसे पहले तो आपको इंश्योरेंस चाहिए। कोरोना वायरस तो बाद की बात है, वैक्सीन करवानी या नहीं करवानी वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको एक मस्ट लेना पड़ेगा, जैसे यूरोप के लिए लेते हैं आप इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस आपको मस्ट लेना पड़ेगा। टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए अलग अलग कैटेगरी, 6 कैटेगरी, हम 6 कैटेगरी को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई जिस बंदे ने भी वहाँ पे जाना है, जहाँ तो वर्क परमिट के लिए जाएगा, जहाँ फिर बिजनेस के लिए जाएगा, या घूमने के लिए जाएगा। जो घूमने के लिए जेन्युइन तरीके पे जाते हैं वो तो चलिए ठीक हो गया बात। जो मेरे भाई जेन्युइन तरीके से नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके इलीगल रहना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि रशिया की सरकार ऐसी है कि वहाँ की जो पुलिस है, अगर वो पकड़ भी लेती है तो जेल में नहीं फेंकते हैं, जेल उनकी ऑलरेडी फुल है। तो भाई वो क्या करते हैं, आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप ना तो इंडिया आ सकते हो, ना फिर वहाँ पे आपको कोई रोजी रोटी कमाने का साधन होता है, क्योंकि आपको रशियन आती नहीं है, तो वही फायदा कोई नहीं है ना उसका। टूरिज्म वीज़ा के बिना एक और वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, अपने एक देश से दूसरे देश जाना है तो उसके अंदर आप रह सकते हो 10 दिन के लिए। वो एक डिफरेंट मैटर होता है, वो मेरे को पता है कि जितने मेरे व्यूवर हैं वो नहीं देखेंगे, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। फिर वीज़ा आ जाता है जी बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा अगर आप वहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेरा भाई बोर नहीं होता है वो भी बोर हो जाएगा, इसलिए हम उसके ऊपर भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते। और फिर आ जाता है जी वर्क परमिट। वर्क परमिट अगर आपको एक बार मिल जाता है तो भाई आप मल्टीपल एंट्री मार सकते हो, जितनी बार मर्जी आओ, जितनी बार मर्जी जाओ। स्टार्टिंग में आपको 1 साल का मिलेगा और उसके बाद एक्सटेंड होता रहेगा। वो कौन कौन से वर्क परमिट होते हैं वहाँ पे, वो जब हम वहाँ पे जाएंगे आपको प्रॉपर उस तरीके से ही बता देंगे, कोई मसला नहीं उसके बारे में। एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बतानी चाहता हूँ कि ये जो वीज़ा ओपन हुए, ये 54 कंट्रीज, 54 53 कंट्री के लिए ओपन हुए हैं, जिसमें इंडिया शामिल है, मलेशिया शामिल है,
पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान को ये वीज़ा नहीं दे रहे। इवन कि पाकिस्तान में तो हो सकता है इनकी कोई एम्बेसी भी ना हो, पता नहीं है या नहीं है, मैंने उसके ऊपर सर्च नहीं किया। पर क्लियर सी बात बता देता हूँ कि इंडिया के लिए है और मलेशिया के लिए। मेरे कई भाई इसमें गुस्सा भी हो सकते हैं कि भाई आपको जरूरी, आप इंडिया के बारे में बात बताओ, हम आपको क्या जरूरत है, आप पाकिस्तान के बारे में बता रहे हो। बहुत से दोस्त मेरे ऐसे भी होते हैं जो मतलब बाद में कमेंट में कुछ बुरा भला भी बोलते हैं, सीधा सी बात है भाई, गालियाँ निकालते हैं यार। तो मैं उन भाइयों के लिए हाथ मान के बेनती करता हूं भाई, मैं उनको इसलिए बताया है ताकि भाई पाकिस्तान वाला भाई कोई इसके लिए ट्राई ना करे। ये ना हो कि उसने पूरे के पूरे पेपर तैयार कर ले, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले, अपने A to Z फॉर्म फिल कर लिया, बाद में जब एम्बेसी में जाएगा तो एम्बेसी वाले बोलते भाई आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, आपकी कंट्री तो एलिजिबल ही नहीं है हमारे देश में आने के लिए, आपने इतना खर्चा क्यों किया, आपने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। बंदा टिकट लेके जाए, होटल बुकिंग करवाए तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। तो सबसे आसान बात है, मैंने अभी जो आपको बताया जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बताई है, जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये ना हो कि आपको इसको कोई गलत तरीके से ले लें। इंडिया कहाँ पे जा सकते हैं उसके एड्रेस आगे चल के बताते हैं, और मलेशिया में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं आगे चल के बताते हैं आपको उन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप बिल्कुल इत्मीनान से बिल्कुल फ्री में वो भर सकते हैं। और जुलाई के बाद की है जी, जो भी डेट होगी आप जुलाई के बाद की डालिएगा, इजी रहेगा। और आपको एक वैलिड पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। और फोटोग्राफर जो होगी आपके पास भी रहनी चाहिए, जब आप रशिया जाएंगे तब भी आपके पास होनी चाहिए, आपकी पॉकेट में 3.5 इंच बाय 4.5 जैसे इंडियन एम्बेसी में लगती है वैसे ही लगेगी। और आपका इंश्योरेंस और आपकी जो पेमेंट वीज़ा की है वो कितनी होगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। और जो फंड है मिनिमम टू मिनिमम $1000 आपके पास होना चाहिए। अगर उनकी सेम कंट्री करेंसी रूबल के हिसाब से हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं भाई आप $डॉलर लेके जाइए, वो भी चल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये लीजिए जी, ये वाले जितने भी अभी एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये इंडिया के लिए हैं चारों के चारों। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद किसी एजेंट को बीच में डालने की, घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मेरे ज्वाइन मेंबर है उनके लिए, ज्वाइन मेंबर के हम फॉर्म भी फिल करवाएंगे, उनको हेल्प भी करेंगे, जैसे भी हो सकती हुई उनको हेल्प भी करेंगे उनकी। और ये वाले भाई ये मलेशिया का एड्रेस है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, ओनली मलेशिया का एड्रेस दिया हुआ है, इंडिया वाले तो ज़्यादा थे इसलिए मैंने नहीं दिया। चलिए उनका मैंने लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपने देख लेना है। और आपको मेन वहाँ पे आसानी कैसे होगी वहाँ पे पहुँचने के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन लेटर। सबके लिए नहीं है पर किसी किसी के लिए, कौन कौन सी वो कैटेगरी है उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ये वाली वीडियो को हम छोटा कर दें, नहीं तो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो इसके लिए भैया हम एक नई वीडियो बना देंगे यार, आपके लिए, आपकी आसानी हो जाएगी। ओके जी, अभी बात कर लेते हैं कि ये कोरोना का चक्कर है, कोरोना के चक्कर में भाई अभी आप नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जून जुलाई तक ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने वेट कर लेनी है, आसानी हो जाएगी जब आपके वैक्सीनेशन लग जाएगी, ईजी हो जाएगा। अभी 2-3-4 बातें कर लेते हैं कॉमन के, किसी भी कंट्री, ओनली रशिया नहीं पूरी दुनिया के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, जो वीज़ा होता है ना, ये आपको एंट्री की परमिट नहीं देता है, गारंटी नहीं देता कि भी आपकी एंट्री होगी या नहीं होगी। यार मलेशिया से डिपोर्ट हो जाते हैं वो तो फिर भी रशिया है जिसकी सीधी डायरेक्ट यूएसए से टक्कर है, तो भाई कैसे आपको हो जाएगा। एंट्री थोड़ी सी टफ होती है कई बार, पर कई बार अगर आपके जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं, आपके हाव भाव सही हैं, तो भाई कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 मिस्टेक बता देता हूँ आपको। जो आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में आपने गलती से कोई ना कोई अक्षर बड़ा छोटा लिख दिया, पासपोर्ट के ऊपर बड़ा छोटा हुआ तो भी मुश्किल हो जाती है आपके। अगर आप कपल जा रहे हैं, मियाँ बीवी जा रहे हैं, तो भी मुश्किल हो जाती है कि आपने जल्दी जल्दी में अपना एड्रेस का अगर एक भी स्पेलिंग आगे पीछे कर दिया तो भी भाई मुश्किल हो सकती है। पासपोर्ट का नंबर हो, अपने फॉर्म जब भरना है तो उसको एक एक अक्षर को मिलाना है सही तरीके से, ये बहुत कॉमन सी मतलब मिस्टेक होती है। और उसके बाद आपकी एंट्री के लिए पिछले मैंने यूरोप की वीडियो बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। वो भी बहुत मुश्किल वाली बात होती है कि भाई बहने पहले मास्को जाना है, मास्को में मैं ये किला देखूंगा, उसके बाद मैं यूनेस्को की ये वाली साइड देखूंगा, उसके बाद यूनेस्को की ये वाली साइड देखूंगा, फिर मैंने डिज्नीलैंड देखना है, फिर मैंने वंडरलैंड देखना है, ये वो फलाना टीम करना, जो भी होता है ना, वो मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो भाई आपने उस बात को एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप बताना है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते तो फेल हो जाते हैं। अगर आपको उसको एग्जैक्ट तरीके से बता देंगे और सेम वही शब्द जो आपकी इंटरव्यू होगी एयरपोर्ट पे, तो आप उनको बता देते हैं। आपसे कॉमन से क्वेश्चन पूछेंगे आपने कहाँ जाना है,
तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई मैंने कहाँ कहाँ जाना है। एक और बात, आप जिस भी देश में जा रहे हो उस देश की आपको थोड़ी मोटी भाषा की समझ होनी चाहिए। मान लीजिए नहीं भी है तो भाई एक तरीका और बताता हूँ, इसको ट्रिक बताता हूँ। जहाँ तो आप अपने मोबाइल में गूगल डिक्शनरी डाउनलोड करके रखो, जहाँ अपने पास एक बुक्स रखो, किसी भी देश की कोई ना कोई बुक्स रखो। उस देश की दिल्ली कनॉट प्लेस से मिल जाएगी और भी बहुत से देशों जगह से मिल जाती है, जहाँ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बढ़िया है, वो भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आने वाले समय में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक देश की कुछ बढ़िया सी बुक्स दे दिया करूँगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईजी तरीके से आपको थोड़ी मोटी उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में आसानी हो सकती है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉकडाउन तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, ये सबको पता ही है। अप डाउन खुलागा जहाँ बंद होगा, पर फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, बाहर मत निकलो, घरों में रहो, इजी रहेगा आपके लिए। और ठीक है फिर दोस्तों, ऐसी कुछ ना कुछ छोटी मोटी अपडेट लेके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हाजिर होते हैं फिर जी किसी नई वीडियो में, नए कंटेंट में और नए बातचीत में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।